एक मासूम शिबालक की भक्ति से पिघल उठे। महादेव शिबालक को मिला खीर समुद्र का अमृत प्रसाद। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से आश्रम में एक बालक रहता था। नाम था उपमन्यु। वह महर्षि का पुत्र था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे घने जंगल में रहते थे, जहाँ कभी कभी तो खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था। एक दिन उपमन्यु अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उनके घर चला गया। उसके मित्र के पिता एक विद्वान पुरोहित थे। वहाँ उसे स्वादिष्ट खीर, दूध और घी से बने पकवान मिले। उपमन्यु ने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। उसने भरपेट खाया और मन में आनंद भर गया। घर लौटकर उसने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे भी वही दूध चाहिए। माता की आंखों में आंसू आ गए। उनके पास न गाय थी न दूध, परंतु पुत्र की इच्छा वे कैसे ठुकराती। उन्होंने जंगली चावल को पत्थर पर पीसकर उसमें जल मिलाकर उसे उबाला ताकि उसका दूध जैसा रस निकल आए। उस जंगली चावल के दूध को उन्होंने कटोरे में भरकर उपमन्यु को दिया और प्रेम से बोली, बेटा यह खीर लो। पर उपमन्यु समझ गया, माँ, यह असली दूध नहीं है। तब माता ने प्रेम से कहा, बेटा, यदि तुम्हें सच्चा दूध चाहिए तो तुम महादेव की आराधना करो। वे तो भोलेनाथ हैं। उनकी आराधना करने से जो भी सच्चे मन से मांगो वह मिल सकता है। वे दयालु हैं, करुणामय हैं। तुमको जो भी चाहिए वह तुम्हें अवश्य देंगे। बालक ने दृढ़ निश्चय किया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। वह दिन रात नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी भक्ति से तीनों लोग प्रभावित हो गए। उसी समय स्वयं शिव ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे इंद्र के भेष में उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, मैं इंद्र हूँ। तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम क्यों महादेव की आराधना कर रहे हो? महादेव तो निर्धन है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें इंद्र पद दे सकता हूँ। स्वर्ग का राजा बना दूंगा। जो भी वर चाहो मुझसे मांगो। उपमन्यु ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, देव, यदि आप मुझे इंद्र पद भी दें तब भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे स्वर्ग, राज्य, वैभव नहीं चाहिए। मैं तो केवल महादेव की आराधना कर रहा हूँ। जो भी चाहिए उन्हीं से चाहिए। यदि वे मुझे नरक में भी डाल दें तो वह भी मुझे स्वीकार है, पर आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भेषधारी इंद्रदेव ने फिर समझाने का प्रयास किया, तुम जिनकी आराधना कर रहे हो उनके पास न वस्त्र है, न राजमहल है, न आभूषण। वो तुमको क्या देंगे? सोच लो बालक, इंद्र बनकर तुम तीनों लोकों पर शासन करोगे। यह सुनकर बालक का हृदय क्रोध से भर गया। उसकी की आंखों में तेज चमक उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप मेरे आराध्य के विषय में अपशब्द न कहें। मैं शी पुत्र हूँ। यदि आप और एक शब्द भी कहेंगे तो अपने तप के बल से आपको भस्म कर दूंगा। मुझे शासन नहीं, भक्ति चाहिए। सिंहासन नहीं, शिव चरण चाहिए। आप चाहे स्वर्ग का समस्त वैभव दे दें, पर मैं अपने आराध्य को नहीं छोड़ूंगा। बालक की अटल श्रद्धा देखकर तुरंत आकाश में प्रकाश फैल गया। इंद्र का रूप विलीन हो गया और वहाँ स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और त्रिशूल हाथ में। महादेव मुस्कुराकर बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। तुम्हारी तपस्या और अटल श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी उनके करकमलों में एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ, जिसमें क्षीर सागर का अमृतमय खीर भरा था। वह खीर साधारण नहीं थी, उसकी सुगंध से ही मन तृप्त हो जाए, ऐसा दिव्य प्रसाद। महादेव बोले, आज से तुम्हें प्रतिदिन क्षीर सागर का खीर प्राप्त होगा। तुम्हें कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम महान विद्वान बनोगे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे। और यह भी वर देता हूँ, जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे स्मरण करोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर महादेव ने वह दिव्य खीर उपमन्यु को प्रदान किया। जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके शरीर में अद्भुत तेज और दिव्यता प्रकट हो गई। उपमन्यु ने भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से प्रतिदिन उसे दिव्य खीर प्राप्त होने लगी और उसका जीवन ज्ञान, भक्ति और समृद्धि से प्रकाशित हो गया। बोलो हर हर महादेव।